कश्मीर में हजारों मंदिर भीड़ ने तोड़े, मंदिर के नाम पे तभी के मुंह से चूने चले आए कश्मीर पर। इतना ही नहीं, वो क्या था? क्या तरीका बार बार बीच में आप एक ही टॉपिक पे बात करिए ना, आप अयोध्या पे स्टिक करिए, डोंट डाइवर्ट, व्हाई यू आर गोइंग टू कश्मीर, अयोध्या की बात करो। अब भीड़ गई, भाषा तोड़ा, अभी ऑडियो गलत था, जी का जा रहा है, आपका जा रहा है, बिना कोर्ट की परमिशन के तोड़ा, गलत था। बताओ किसका मुंह काला, इनका बोलो, आप बोल किसका काला, आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं। इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता? अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है, बकरा बन जाएगा, बकरे तरह नहीं आने लगेंगे, डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए बकरा, ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके बाद बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, सब बिल्कुल हाँ सही है, बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, लेकिन देखिए अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी। मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो चीज गई, सर ये गलत है। आप अपनी भीड़ तंत्र कैसे डिस्क्राइब करें? अभी भीड़ अरे भाई मैं विचारिक भीड़ तंत्र, अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर भीड़ ने तोड़े, मंदिर के नाम पे तभी के मुंह से चूने चले आए कश्मीर पर। इतना ही नहीं, वो क्या था? क्या तरीका बार बार बीच में आप एक ही टॉपिक पे बात करिए ना, आप अयोध्या पे स्टिक करिए, डोंट डाइवर्ट, व्हाई यू आर गोइंग टू कश्मीर, अयोध्या की बात करो। भीड़ गई, भाषा तोड़ा, अभी ऑडियो गलत था, जी का जा रहा है, आपका जा रहा है, बिना कोर्ट की परमिशन के तोड़ा, गलत था। अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक को भी बताता हूं, सुनिए। और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला। और मुंह काला की बात मुझे याद है, 11:15 बजे रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना। हमारे नेता डिफेंसिव में थे। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कारसेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कारसेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है। बताओ किसका मुंह काला, इनका बोलो, आप किसका काला, आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, इसके बाद आप समर्थन में हैं, मुंह काला करके इसका मतलब भाजपा। मैं आ रहा हूं आपको बता रहा हूं, लेकिन भीड़ जाए और ढांचा तोड़ा की बात ये है। अभी बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता? अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है, बकरा बन जाएगा, बकरे तरह नहीं आने लगेंगे। डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए बकरा, ये कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्या हो गया? भाई साहब, अरे डिबेट राम मंदिर पे है, दिए जलाएंगे तो कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका पेट। हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते, हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। क्या बकरे काटने की बात करते हो? तो इनसे क्योंकि इस चर्चा में 2 से 3 बार, एक सेकंड, इस चर्चा में 2 से बकरों की गाय की बलि दी जाती है। एक सेकंड, कोई बलि नहीं जाती हमारे, ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई बलि नहीं जाती हमारे, बलि नहीं, कौन सा मंडल, बलि कौन नहीं, सा सूत्र आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म में भी बलि नहीं मना कर दो। कोट करिए, आज भी बैठ आप शांत होइए। मौलाना साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, इस्लाम से बताओ बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद कोट कर रहे हैं। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, ठीक है, ये हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में पढ़ा है, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, इतना सारे लोग क्या तरीका और झूठ में लोगों को फंसा रहे हैं। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। स्टेप फरवरी बाय स्टेप झूठ बोल रहे हैं। 86 अपनी बात को बोलिए। में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 2019 की बात करिए, एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं।
जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके आप बेहुदेपन से सिर्फ बीच में डिस्टर्ब कर दिया जाता है। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या है? एक सेकंड एक है कि मंदिर ही बनेगा, बस हो गया। जजमेंट का मंदिर वहां है, ये सही है। मस्जिद आपकी कोई चीज नहीं बोलेंगे, बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार कर लो भाई साहब, सब हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, बिल्कुल सही, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। नहीं आपको आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुए बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है। बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब अच्छा कवर बाबर का ढांचा खत्म हुआ, अच्छा अकबर का मंदिर खड़ा हुआ। आपने देखा कैसे साजिद रशीदी और विवेक श्रीवास्तव हिंदू धर्म और राम मंदिर पर ज्ञान दे रहे थे, और जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोलना शुरू किया तो फिर इन दोनों ने हार मानकर सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रणाम करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी से बहस तभी करनी चाहिए जब आपको उस विषय की पूरी जानकारी हो। खैर, आपका इन विषयों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।